दोस्तों, आप पिछले काफी दिनों से कोरोना वायरस को लेकर डरावनी बातें सुनकर पक चुके होंगे। जहां भी देखें वहीं कोरोना वायरस की बातें चलती रहती है। टीवी ऑन करे तो हर चैनल इसी को अपने नजरिए से कवर कर रहा होता है। सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड चल रहा है। घर में इसी को लेकर बातें चलती रहती है कि कब ये लॉकडाउन खत्म होगा और कब हम अपने काम पर जा सकेंगे, कब ये वायरस का कोई तोड़ निकलेगा और जिंदगी सामान्य होगी। दोस्तों, हर वक्त इसके बारे में सोचने से हमारे दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और हर वक्त इसके बारे में सोचने से भी कोई हल नहीं निकलेगा। तो बेहतर यही होगा कि हम अपने आप को घर में ही किसी दूसरे काम में व्यस्त रखें। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको काफी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो सुकून जरूर देंगी। पहली बात है वैक्सीन को लेकर। दोस्तों, इस वायरस से दुनिया को आजादी जल्दी अगर मिल सकती है तो वो है सिर्फ वैक्सीन। और मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट होने की वजह से वैक्सीन काफी जल्द भी बनने लगे हैं, वरना पहले वैक्सीन बनने में 10 से 20 साल का वक्त लग जाता था। लेकिन अब जो टाइम है उसमें 1 से 1.5 साल का ही वक्त लगता है और नई वैक्सीन तैयार हो जाती है। फिर भी टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन लाखों करोड़ों इंसानों की हेल्थ के साथ मजाक तो नहीं किया जा सकता ना। इसीलिए वैक्सीन डेवलप करने में सारे कदम बहुत ध्यान से रखने पड़ते हैं। पहले वैक्सीन को लैब में प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद टेस्ट किया जाता है जानवरों पर, और अगर टेस्ट सही रिजल्ट देता है तो प्री क्लिनिकल फेज में फिर इंसानों पर इसकी टेस्टिंग की जाती है और इसे कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल। ये 3 फेज में होता है। पहले फेज में कुछ हेल्दी लोगों के ग्रुप पर इसका टेस्ट किया जाता है। दूसरे फेज में वैक्सीन को और ज्यादा लोगों पर टेस्टिंग करके चेक किया जाता है, अलग अलग लोगों पर कैसे इफेक्ट डाल रही है। और फेज 3 में उन लोगों पर टेस्ट किया जाता है जहां ये वायरस बहुत ज्यादा फैला है। फिर इसे प्रोड्यूस करने का लाइसेंस मिलता है और इन सब प्रोसेस के होने और फिर इसे प्रोड्यूस करके लोगों तक पहुंचाने में 1.5 से 2 साल लग ही जाते हैं दोस्तों। लेकिन फिलहाल पिछले 100 सालों में कोई बीमारी इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैली। इसीलिए हो सकता है कि रिसर्चर अब कोई तरीका ढूंढकर वैक्सीन काफी जल्दी बनाने वाले हैं। वैसे इस वायरस की वैक्सीन हर देश चाहता है कि वो सबसे पहले बनाए, और इस काम को करने में फिलहाल 80 कंपनियां और इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं। हर कोई इस वैक्सीन को तैयार करने में सबसे पहले लगा हुआ है। बेशक ऐसा करके वो अमीर तो हो जाएंगे, लेकिन इस कंपनीज के बीच चल रहे कंपटीशन में हमें यह फायदा होगा कि वैक्सीन जल्दी बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये एक तरह की रेस है दोस्तों। और एक कंपनी तो ये भी दावा कर चुकी है कि वो जून तक वैक्सीन बना लेगी। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीनोलॉजी के एक प्रोफेसर का कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को सितंबर तक रेडी होना चाहिए। तो अब तो ये वक्त ही बताएगा कि वैक्सीन जून में तैयार होगी या सितंबर में या फिर 2021 में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कई देशों से अच्छी खबर भी आ रही है कि दुनिया भर में बुरा सपना बनकर आया कोरोना वायरस अब कई देशों में तेजी से नहीं फैल रहा। जैसे कि इटली, जर्मनी, स्पेन, इन देशों में कोरोना वायरस काफी जल्दी से फैला था और बहुत ज्यादा तबाही मचा गया था। लेकिन कड़े फैसले और बहुत ज्यादा टेस्टिंग और अच्छी मेडिकल सर्विसेज के चलते अब इन देशों में नए केसेस पहले के मुकाबले कम आ रहे हैं। आ तो रहे हैं, मगर पहले से काफी कम। बेसिकली यूरोप के बहुत से देशों में लॉकडाउन को कम किया जाने लगा है। बुक स्टोर्स और बच्चों के कपड़ों की शॉप ओपन की जा सकेंगी। स्पेन में भी लगभग 3 लाख लोगों को काम पर भेजने की इजाजत मिली है। डेनमार्क में भी स्कूल्स खुलने लगे हैं। जर्मनी में भी नेक्स्ट वीक से लॉकडाउन थोड़ा कम होगा। वहीं दूसरी तरफ ताइवान में लॉकडाउन कभी लगाया ही नहीं गया, क्योंकि इन देशों ने काफी स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा सावधानी बरती और इस वायरस को फैलने से बिल्कुल रोका है। और हांगकांग और ताइवान में 2002 में सार्स को ऑलरेडी देखा गया है और इसी वायरस से इन्हें सीख मिली। इसी वजह से इन देशों ने इतने अच्छे से कामयाब होकर इसका अच्छे से सामना किया। सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान का एग्जाम्पल लेकर दुनिया के बाकी देश कोरोना वायरस को हराने की स्ट्रेटजी बना सकते हैं और ऑलरेडी बना भी रहे हैं। अगली बात दोस्तों, इस वायरस से काफी लोग ठीक भी हो जाते हैं,
यानी जरूरी नहीं कि कोई इस वायरस से इन्फेक्टेड हो और इसकी मौत हो जाए, लेकिन उसका मतलब यह भी नहीं कि निडर होकर खुले में घूमे और इसे हल्के में ले ले, जैसे कि यह गलती यूएसए और रशिया के लोगों ने की। क्योंकि भले ही इससे लोग ठीक हो जाते हैं, पर वो दूसरों को इन्फेक्टेड जरूर कर देते हैं, और उन लोगों की अगर डेथ हो जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? इस वीडियो के बनने तक लगभग 5 लाख लोग इस बीमारी के होने के बाद ठीक हो चुके होंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन मीडिया में जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वो केवल बीमार पेशेंट के ही दिखाए जाते हैं, हालांकि मरने वालों से कई गुना ज्यादा तादाद में ठीक होने वाले लोग हैं। लेकिन मीडिया वाले आपको डराने के काम कर रहे हैं। डरना जरूरी भी है दोस्तों, पर इतना भी नहीं कि हम कोरोना वायरस के बजाय डर के मारे मर जाएं, जैसे अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। जैसे कि कई देशों में कोरोना वायरस के विक्टिम्स के सुसाइड की खबरें भी मिली हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी बीमारी का पता लगाना, अगर हम पता ही नहीं लगा पाएंगे तो फिर हम लड़ेंगे कैसे? लेकिन इस बीमारी के केस में ऐसा नहीं है। इसमें वायरस का पता लगाने वाला टेस्ट 13 जनवरी से ही अवेलेबल हो गया था, और तो और उसमें लगातार इंप्रूवमेंट्स भी आ रही थे। टेस्टिंग की सेंसिटिविटी, इसका रिजल्ट देने की स्पीड, हर चीज अब इंप्रूव हो रही है। यहां तक कि 27 मार्च को तो टेस्टिंग का ऐसा तरीका इंप्रूव हो गया कि 1 मिनट में रिजल्ट बता देगा। इस वायरस का एक और प्रॉब्लम है दोस्तों, सिम्टम्स धीरे शुरू होते हैं, वहीं कुछ हेल्दी लोगों के लिए भी हो जाता है। सिम्टम्स दिखते ही नहीं, उनसे ये दूसरों में फैल जाता है। वो हेल्दी लोग जिन्हें पहले हुआ था वो बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं। ऐसे लोग की टेस्टिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से काफी लोगों को ये वायरस हो जाता है। और इसीलिए सीडीसी ने ये ऐसे किट बनाए हैं जो किसी हेल्दी इंसान का टेस्ट करके बता सकते हैं कि इनको कोरोना वायरस था या नहीं।